हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम सबको पता है कि जो डिवोर्स के केसेस हैं उनमें मेन जो लड़ाई होती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वो यही रहती है। एक तो होता है एलिमनी अमाउंट को लेकर, एक होता है मेंटेनेंस को लेकर और एक होता है प्रॉपर्टी जो कि हस्बैंड एंड वाइफ ने अपनी शादी के दौरान मिलकर बनाई होती है। मतलब कि उनका मिलकर उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कोई घर खरीदा है, फ्लैट है, कोई प्लॉट खरीदा है। अब मुद्दा होता है कि जो ओनरशिप है वो एक भी नहीं छोड़ना चाहता। एक कहता है मैं अपने पास रखूंगा, दूसरा कहता है मैं अपने पास रखूंगा। मतलब अगर इन चीजों पे सहमति बन जाती है फिर तो हर कोई कपल मतलब डिवोर्स के लिए फाइट क्यों करेगा, क्यों बार बार कोर्ट के चक्कर काटेगा। फिर तो म्यूचुअल कंसेंट से आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लो। इजीली आपको 7-8 महीने में डिवोर्स जो है वो ग्रांट हो जाता है अगर आपका कोई डिस्प्यूट नहीं होता बीच में। लेकिन हर कपल के लिए इतना इजी नहीं होता सहमति बना लेना इन चीजों पे, और इसीलिए जो कपल है वो डिवोर्स के लिए फाइट करते हैं कोर्ट में और थोड़ा सा लंबा वक्त लग जाता है इन केसेस में। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसा ही केस जो डिवोर्स केस था, जो फाइट किया जा रहा था और उसमें भी मेन मुद्दा था एक फ्लैट जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था और अब जो उसकी ओनरशिप थी उसके लिए दोनों फाइट कर रहे थे। जो सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट आई है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगने वाली है, क्योंकि ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर ऐसे डिवोर्स केसेस में अगर प्रॉब्लम एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी उस पूरे केस में मेन डिस्प्यूट है, तो कैसे उस प्रॉपर्टी से आगे डील किया जाएगा। मतलब अगर मान लो वो सेटलमेंट भी हो गया और किसी एक पर्सन को बोल दिया गया कि हाँ उसकी ओनरशिप आप रख लो। अब ओनरशिप जब आप कंप्लीटली उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर कराओगे तो वहां पे क्या आता है, रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। लेकिन आज उसी स्टैंप ड्यूटी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो डिवोर्स केस है, ये जो मुंबई के फैमिली कोर्ट में चल रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा। तो ये जो लड़का था, हस्बैंड था, उसने पिटीशन डाली, ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। वो ये चाहता था कि ये जो डिवोर्स केस इनका चल रहा है मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर हो जाए। ये चाहता था कि इस केस को दिल्ली जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अभी इनकी जो ये ट्रांसफर पिटीशन है वो पेंडिंग होती है। इसी बीच में इन दोनों को मेडिएशन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, कि आपस का जो भी डिस्प्यूट है उसको अगर एक मौका दिया जाए, क्या पता कोई चीजें जो इनके बीच में ज्यादा खिंच रही हैं उनको सेटल किया जा सके। और ऐसे ही होता है कि जो इनका मेन डिस्प्यूट था उस फ्लैट को लेकर, जिसकी ओनरशिप लड़की भी क्लेम कर रही थी, लड़का भी क्लेम कर रहा था। क्लेम इन द सेंस वो दोनों के नाम पे था। तो लड़का चाहता था मैं रखूं, लड़की चाहती थी मैं रखूं, और इसी बात पे वो ज्यादा उनकी जो लड़ाई थी वो चल रही थी। डिवोर्स दोनों को ही चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि जब वो मेडिएशन में जाते हैं तो उनके बीच में ये वाला जो डिस्प्यूट था इनका फ्लैट को लेकर वो सेटल आउट हो जाता है। लड़की कहती है कि मैं कोई और एलिमनी डिमांड नहीं करूंगी, बस उसको वो फ्लैट चाहिए था, क्योंकि उसमें उसने खुद का पैसा भी लगाया था और लड़के ने भी लगाया था। तो इसीलिए उसने कहा कि ठीक है फ्लैट ले लूंगी, उसके बाद कोई और एलिमनी डिमांड नहीं करूंगी। तो लड़का कहता है कि ठीक है फ्लैट मैं दे देता हूं, बाकी कोई और मतलब क्योंकि अब ठीक है कुछ और एलिमनी तो देनी नहीं है, तो वो चीजें वहीं पे ही सेटल आउट हो जाती हैं। लड़का भी जो ओनरशिप है वो कहता है कि मैं अपनी ओनरशिप छोड़ देता हूं इस फ्लैट पे। जो कॉम्प्रोमाइज था वो हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है। तो अब जो मेन डिस्प्यूट था दोनों पार्टीज के बीच में वो तो उन दोनों ने सेटल कर लिया आपस में। अब जो ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास लगी थी, अब उसको डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी क्वेश्चन था कि जो फ्लैट जो कि डिस्प्यूट था लड़का और लड़की के बीच में, ने अपना ओनरशिप वहां से छोड़ दी है कंप्लीटली। तो लड़की को जब वो अपने नाम पे कंप्लीटली ट्रांसफर कराना है तो जो स्टैंप ड्यूटी है वो पे करनी है या नहीं करनी है, ये क्वेश्चन भी सुप्रीम कोर्ट के सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो वाइफ है जिसको फ्लैट की ओनरशिप दी जा रही है कंप्लीटली, उसको स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब ये जो सेक्शन है, अगर आप सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पढ़ोगे उसमें आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट जिसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और मतलब कि स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत होती है, उसकी लिस्ट बताई गई है। अब उसी में ही आगे जो सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 17 का सब सेक्शन 2 है, उसमें कुछ एग्जम्पशंस बताई गई हैं। और उसी एग्जम्पशंस में अगर आप सब क्लॉज 6 पढ़ोगे तो यही बात करता है कि जो कोर्ट के ऑर्डर और डिक्री होते हैं किसी प्रॉपर्टी को लेकर जो कि डिस्प्यूट में थी, तो उन प्रॉपर्टीज में जब कोर्ट का कोई डिक्री और ऑर्डर आता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन या फिर जो स्टैंप ड्यूटी होती है वो पे करने की जरूरत नहीं होती। अब इसी क्लॉज में एक एक्सेप्शन ये भी आती है कि मान लो आपका कोई डिस्प्यूट किसी और चीज का चल रहा है,
अब जब आपका सेटलमेंट होता है तो आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी की, हाँ मैं ये वाली प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा, ऐसी किसी प्रॉपर्टी की बात करते हो और उसके बेसिस पे क्या होता है कि आपकी जो कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर आता है कि आपने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिसमें मेनली वो वाली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में नहीं थी जो उस प्रॉपर्टी मतलब कि कॉम्प्रोमाइज के तहत आ गई, तब कोई कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर आती है, तब नहीं होगा, तब तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उस केस का खुद सब्जेक्ट मैटर थी, जो डिस्प्यूट में थी प्रॉपर्टी, और उसके बाद अगर कोर्ट का कोई सेटलमेंट का ऑर्डर आता है या डिक्री आती है, तो उस प्रॉपर्टी पे स्टैंप ड्यूटी कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो एक्सेप्शन मैंने आपको बताई कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी उसी केस में डिस्प्यूट होना चाहिए। अगर कोई और प्रॉपर्टी आप सेटलमेंट कर रहे हो उसके बेसिस पे, तब नहीं, तब अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो किसी के नाम पे, तो वो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो केस है, ये जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये डिवोर्स तो दोनों ही चाहते थे, इनका जो मेन प्रॉब्लम थी वो था वो फ्लैट, वो प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये केस लड़ रहे थे। तो मेन डिस्प्यूट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी का ही था, और इसीलिए जब ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट इनका रिजॉल्व हुआ, जब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज बना, तो इनके बीच में कोई डिस्प्यूट ऐसा नहीं रहा और इसकी वजह से इनका जो मैटर है वो रिजॉल्व हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस प्रॉपर्टी को इसमें फिट किया इस सेक्शन में और कहा कि इसमें स्टैंप ड्यूटी लड़की को पे करने की जरूरत नहीं। बोलने का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से वाइफ के फेवर में ये चीज डिसाइड कर दी। ये जो इशू था कि स्टैंप ड्यूटी पे करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी भी कोई कम नहीं होती, ठीक है, जितनी आपकी प्रॉपर्टी, जितना उसका अमाउंट है उसके हिसाब से परसेंटेज होती है, तो वो भी लैक्स में चली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आपका ये जो प्रॉपर्टी था वही एक मेन मुद्दा था लड़ाई करने का, तो ये डिस्प्यूट का ही पार्ट था, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेक्शन था उसको इंटरप्रेट किया और ये जो इनकी सिचुएशन थी उसको बोला कि ये फिट बैठती है इस सेक्शन में और उसके हिसाब से लड़की को स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर जो कि है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसमें बात की जाती है कंप्लीट जस्टिस के बारे में। ये वाला जो आर्टिकल है मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, किसी ने नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देता है जो कि सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है जहां पे उसको लगता है कि कोई स्पेशल जजमेंट देने की जरूरत है, कोई स्पेशल ऑर्डर देने की जरूरत है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस पावर का यूज करते हुए दोनों पार्टीज को डिवोर्स भी ग्रांट कर दिया। वाइफ को बोला कि आपको स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, और साथ में जो सब रजिस्ट्रार हैं उस एरिया के जहां पे वो फ्लैट की जुरिस्डिक्शन पड़ती है, उनको भी डायरेक्ट कर दिया गया कि ये जो फ्लैट है वो कंप्लीटली मतलब कि उसकी जो एक्सक्लूसिव ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दी जाए वाइफ के नाम पे और उनसे स्टैंप ड्यूटी नहीं चार्ज की जाए, मतलब वो रजिस्टर कर दिया जाए वाइफ के नाम पे। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये जजमेंट दी है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर लड़का और लड़की को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके लॉज है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने राइट्स के लिए बोल पाओ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का कोई भी पार्ट कहीं से भी अच्छा लगा है और अगर इंपॉर्टेंट लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।